नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो, उसका जीवन बहुत ही खुशहाल हो और हर पल जो है आनंदमयी रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये जानना है तो आज ये वीडियो ज़रूर आप देखना और इस वीडियो से आप लोगों को अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाने में बहुत सारी मदद मिलेगी। जीवन को खुशहाल कैसे देखा जाए और कैसे इसको समझा जाए? आखिर इसका मतलब होता क्या है? देखो, एक सुखी जीवन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। सुखी जीवन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारी धन संपदा हो या बहुत बड़े बड़े घर हों, बहुत बड़ी बड़ी कारें हों, बल्कि सुखी जीवन का मतलब होता है मानसिक शांति, मानसिक संतोष, जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता होना। जहाँ ये तीनों चीज़ें होती हैं वहीं सुखी जीवन होता है और जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। लेकिन आज के जीवन में हम लोग देखते हैं, जो हमारी वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं दूर छूट जाती हैं और बस केवल एक कंपटीशन होता है कुछ बड़ी चीज़ पाने का। और वो बड़ी चीज़ क्या होती है? बस केवल इंसान के दिमाग में यही रहता है कि मेरे पास दूसरों से ज़्यादा धन हो जाए, दूसरों से बड़ी कार हो जाए, दूसरों से बड़े बड़े घर हो जाएं। सिर्फ यही दिमाग में दौड़ता रहता है और इसके साथ साथ जो मानसिक शांति होती है वो कहीं ना कहीं दूर, बहुत दूर चली जाती है। तो जीवन सुखी वही होता है जिसमें मानसिक शांति हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मन अशांत रहता है, भले ही हमारे पास कितनी धन संपदा क्यों ना हो, इस अशांत मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे हम जो है अपनी इस मन की भूख को, यानी जो एक तरीके की मन की शांति की भूख है, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो सुखी जीवन वही जीवन हो सकता है जहाँ मानसिक शांति होगी। भले ही आपके पास 4 पैसे कम हो, दूसरों से छोटा घर हो, लेकिन आपकी मानसिक शांति जरूर होनी चाहिए। आप हमेशा संतुष्ट रहने चाहिए, आपके अंदर एक संतोष होना चाहिए। जब आप वो संतोष और मानसिक शांति होगी तो आपकी जो इच्छाएं होंगी ना, वो हमेशा तृप्त रहेंगी और वो एक तरीके से नियंत्रित रहेगी। और एक जो भाग दौड़ की ये कंपटीशन वाली लाइफ है, इससे आप बच जाओगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन संतुष्टि के साथ कंपटीशन होना चाहिए। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना मिल जाए बहुत अच्छा है। दूसरों को गिराने के बाद जो हमें मिलता है, या दूसरों के रास्ते में या दूसरों की सफलताओं से जो ईर्ष्या करके हमें मिलता है, वो हमें कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और मानसिक असंतोष पैदा करता है। और जब ये मानसिक अशांति और असंतोष होता है तो जीवन सुखी रहना इम्पॉसिबल बात होती है। दूसरी बात होती है स्वीकृति और विनम्रता की, यानी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसी परिस्थितियाँ मिलती हैं, ईश्वर जैसी परिस्थितियाँ हमको देता है, वो स्वीकार कर लेनी चाहिए और विनम्र भाव से उनका आदर करना चाहिए और उनमें अपने सुख को खोजना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि इन परिस्थितियों में मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ और कैसे अपने लाइफ और अपने आसपास के लोगों को सुखी और आनंदित रख सकता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है स्वास्थ्य की। आप दिन भर दौड़ते रहते हो, दिन भर काम करते हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर गिर गया तो भले ही आपके पास कितनी धन संपदा क्यों ना हो, वो मानसिक शांति और मानसिक संतोष नहीं मिल सकता जब तक आपके पास अपना एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने शरीर पर भी ध्यान दें, उसको नियमित व्यायाम करने का समय दें, अपने तनाव को कम करो। और ये तनाव तभी कम हो सकता है जब आप अंदर से आनंद और अंदर से संतोष महसूस करोगे। हर छोटी छोटी बातों के लिए ईश्वर का शुक्र गुजार होना बहुत जरूरी है। भले ही ईश्वर हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां दे दे जो हमें पसंद ना हो, तब भी हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो एक कहीं न कहीं जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी ताकत आप मानते हैं, वो कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा आनंद प्रदान करेगी। तो दोस्तों, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उस परमपिता परमेश्वर का, इस अपने ब्रह्मांड में छिपी इन ताकतों का धन्यवाद जरूर करो।
और कभी भी दूसरों का अहित मत सोचो और ना ही अहित करो। देखो, जैसा आप सोचते हो ना, वैसी वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर वैसी वाइब्रेशंस आपको वापस मिलते हैं। तो इसलिए आप दूसरों के लिए न तो गलत सोचो और न ही अपने साथ गलत होने दो, क्योंकि आप गलत सोचोगे तभी आपके साथ गलत होगा। तो अच्छा है कि आप अच्छा अच्छा सोचो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और दोस्तों देखो, जीत छोटी हो या बड़ी हो, खुशी ढूंढनी चाहिए। छोटी जीत हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ मिला नहीं, बहुत छोटी जीत मिली है। अपनी छोटी छोटी सी इन जीत का भी जश्न मनाओ, खुश रहो, आनंदित रहो और अपने परिवार को संतुष्ट रखने की कोशिश करो। अपनी उन इच्छाओं का जो है एक तरीके से कंट्रोल करो जो अनावश्यक हैं। दोस्तों, अगर खुशहाल जीवन जीना है, सुखी रहना है, तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दो और आनंद के साथ जियो। मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो कि अपनी खर्चे उतने रखो जितने आप सहन कर सकते हो। अगर आपने अपने खर्चे अपनी जेब से ज़्यादा बढ़ा लिए, आपकी इनकम उतनी नहीं हो रही है जितने आपके खर्चे बढ़ गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अशांति आएगी और आनंद का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए खर्चे कम रखो और कुछ न कुछ पार्ट अपनी इनकम का जरूर बचाओ। कम से कम 10% अपनी इनकम का पार्ट जरूर बचाओ और उसको भूल जाओ, या फिर उसको ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ से वो मल्टीपल होकर आपके पास आ जाए। तो आप देखना कि आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, ये मैंने कुछ टिप्स आपको बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का जीवन बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही खुशहाल हो और ईश्वर आपको हर तरीके की उन्नति प्रदान करे। तो मेरे दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।